रीडर्स, देखिए आज जो हमने किताब लॉन्च किया दैट इज़ कॉल्ड द सर्केडियन डॉक्टर। सर्केडियन डॉक्टर का मतलब है कि आपके बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको थोड़ा भी ठीक करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां जैसे ब्लड शुगर, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे मोटापा, जैसे जॉइंट पेन, ये ठीक हो सकता है। जिन लोगों को मेरी बात में भरोसा नहीं हो रहा तो अगले 1 मिनट जो बोलने जा रहा हूँ वो करके देखिए, बुक को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो ये, डू नॉट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM एंड डू नॉट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM। ईट विद द ब्रैकेट ऑफ 8 AM to 6 PM, दैट इज विद इन दिस 10 आवर्स। मैं कम खाने नहीं बोल रहा या मैं खाने को बदलने नहीं बोल रहा, मैं टाइम को चेंज करने बोल रहा हूँ। जैसे आप ये करेंगे आप हैरान होंगे, विद इन ए वीक्स टाइम आपका ब्लड शुगर कम होने लगेगा, विद इन ए वीक्स टाइम आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, विद इन 15 डेज आपका वेट कम होने लगेगा अबाउट 5%, विद इन 21 डेज आपका बोन डिजीज यानी कि जॉइंट पेन वगैरह कम होने लगेगा जस्ट बाय मेकिंग वन चेंज। अब जरा सोचिए, सिर्फ एक चेंज से अगर इतना सारे फायदे हो सकते हैं तो ये किताब पढ़ लेंगे तो कितना फायदा होगा। सर, ये किताब को जैसे मंगवानी हो, किसी को इसकी जरूरत हो तो कैसे प्राप्त करें? देखिए अभी कल से परसों से तो जितने भी ऑनलाइन बुक स्टोर आप जानते हैं उन सब में मिलेगा, लेकिन आज ये फ्री में मिल रहा है। फ्री के लिए आप मेरे वेबसाइट bishwaroop.com biswarp.com/circadian doctor CIRCADIN डॉक्टर DOCTOR में जाएंगे। इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फ्रीली ई बुक को एक्सेस कर पाएंगे। तो फ्री एक्सेस करेंगे और इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं जाहिर सी बात है वो भी फ्री है। डॉक्टर साहब, कई बुकें आप देख चुके हैं, मार्केट में आपकी बुकें आ चुकी हैं, लेकिन आज भी अटैक हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं। क्या कारण है कि आपकी बुक्स उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं सब चीज़ों को? देखिए आपका मकसद क्या है? कारण बड़ा साफ है कि पिछले 200 साल में जब से एलोपैथी आई है तब लोगों की सोच बदल गई। लगता है कि कोई भी चीज़ का इलाज दवाइयों से होता है, तो जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मेडिसिन ओनली, उनका ध्यान मेडिसिन ने खींचा हुआ है। ऐसे में दोबारा से उस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करके नए बिलीफ सिस्टम में लाने के लिए कुछ समय लगेगा। आज आपने देखा यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट हैं तो इससे आपको पता चल गया होगा, जागरूकता तो आई है लेकिन उतना नहीं आया जितना आना की ज़रूरत है। तो तभी ये किताब लिख रहे हैं, तभी हमने ये 29 बुक है और ये कई भाषाओं में आने वाली है, बाकी और किताबें कई भाषाओं में ऑलरेडी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समय के साथ साथ अगर आप देखें आज से 4 साल पहले जितनी अंडरस्टैंडिंग थी लोगों की उससे कई गुना ज़्यादा आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में लोगों का रुझान बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा। जैसे रिजल्ट लोगों को दिखेगा तो ज़रूर बढ़ेगा। राजीव दीक्षित जयंती जी पर आपने ही इस बुक को लॉन्च क्यों किया? देखिए हर साल राजीव दीक्षित जयंती में हम कोई ना कोई किताब लॉन्च करते हैं, तो और इसलिए क्योंकि वो उनसे हमें प्रेरणा मिली है। उन्होंने ही ये रास्ता दिखाया कि भारत का जो सिस्टम है, चाहे वो एलोपैथी, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो नेचुरोपैथी है, वो सबसे सुप्रीम है, लेकिन इस सिस्टम को तोड़ मोड़ दिया गया है, इसके अच्छे गुण को छुपा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि वही हमारे नेचुरल सिस्टम के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, इसीलिए इस दिन को हमने चुना है इस किताब को लॉन्च करने के लिए। कोई बड़ा संदेश आज के दिन आप इस किताब के माध्यम से समाज में जो लोग अटैक से मर रहे हैं या तमाम बीमारियों से? देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर कभी एंजाइना होता है, ये 2-3 स्टेप याद रखिए, वो कभी भी किसी के सामने हो सकता है, तब आपके सामने हो सकता है। तो क्या करना है, जैसे ही कोई बोले मुझे एंजाइना हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है या छाती में पेन हो रहा है या पसीने छूट रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, उसको बोलना है कि वो नीचे बैठ जाए ज़मीन पे और घुटने मोड़ ले और घुटने मोड़ ले वो, और घुटने मोड़ के जब बैठ जाएगा ऐसे करके तो उसका एंजाइना कम होने लगेगा। पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप ये है कि अदरक अगर मिल जाए तो अदरक जैसे चबाएंगे, चबाते चबाते आंसू आते रहेंगे, जैसे जैसे आंसू आते रहेंगे उसी स्पीड से पेन कम होगा। तो ये 2 स्टेप हैं जो कि ऑलरेडी हमारे टेक्स्टों में मेंशन है। ये 2 स्टेप के पता चलने से एंजाइना या हार्ट अटैक से डरने की जरूरत नहीं है। तो इतनी छोटी सी बात है जो आपके माध्यम से। कोरोना गया है, भारत में बड़ी त्रासदी झेली है कोरोना को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं न्यूज में खबर और चल रही है कि अब एक और वायरस आ रहा है जो बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करेगा। वो बच्चे कैसे बचे उससे? देखिए बच्चे ऐसे बचेंगे कि बच्चों को या बड़ों को टीवी देखना बंद करना पड़ेगा, अखबार पढ़ना बंद करना पड़ेगा। ये झूठी खबर फैला रहे हैं जिसका कोई बेसिस नहीं है। अगर जिन्होंने ये लिखा, जिन्होंने अखबार में डाला है, टेलीविजन में लिखा कि ऐसा होने वाला है, उनसे पूछो कि आपको पता कैसे चला, इसका बेसिस क्या है, उसका साइंस क्या है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। पहली बात तो पूछने वाला ही कोई नहीं है।
तो ये झूठी खबर फैला रहे हैं। इससे पहले भी झूठी खबर फैलाया, मरे वही लोग थे जो हॉस्पिटल गए। जो हमारे हॉस्पिटल में आए, हमारे 60,000 पेशेंट्स आए, उनमें से एक भी नहीं मरा, नॉट ए सिंगल वन। और इस बात की पुष्टि खुद आयुष मिनिस्ट्री ने की है, लिखित में करके दिया है हमें। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरह के अखबार में जो खबरें आ रही हैं, कभी मंकी पॉक्स के बहाने, कभी डिजीज एक्स के बहाने, और अब जो आप सुन रहे हैं बच्चों का जो अभी बताया आपने, ये सारा धोखा के लिए, खेल के लिए किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इलेक्शन आने वाला है तो ये सब चीज़ें आना ही है। लेकिन अब आपको इनके नाटक पता चल चुके हैं, और उसका सबूत ये है कि आपने 2 बार खुराक तो लिया, तीसरी बार किसी ने नहीं लिया, क्योंकि आपको उनकी चाल पता चल चुकी है। तो इन चाल से बचें। ठीक है सर, थैंक यू। ये एक ज़रूरत है हमारी, वो ज़रूरत आपकी भी होने वाली है ना, थोड़ा आपको समझा देता हूँ। आप सबका स्वागत है। आज राजीव दीक्षित जयंती है, और इस मौके से अच्छा मौका हो नहीं सकता है जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के लिए। और हमें से ज़्यादातर लोग, हमें से बहुत सारे अभी मिले हैं, यही मौका मिलता है मिलने का। 10 साल से जुड़े वैसे भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे कुछ, हाँ, जो 10 साल से भी जुड़े हैं। लेकिन अधिकतर वो जो 3 साल का जो टाइम रहा 2020 ऑनवर्ड्स, जिसे लोग कोरोना काल बोलते हैं, उस टाइम पे हम लोग जुड़े हैं, राइट। तो असलियत क्या है वो आपको समझ आ गई है। लेकिन फिर भी ये 2 दिन पहले का न्यूज़ है, ऑलमोस्ट सारे मीडिया में है। ये न्यूज़ मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। तो न्यूज़ हिंदुस्तान में है। इस न्यूज़ से आपको अनुमान हो जाएगा कि ये इशारा किस तरफ है। ये है हिंदुस्तान का न्यूज़। चीन में फैल रही है रहस्यमय बीमारी, पर भारत में कोरोना जैसी गाइडलाइंस, बच्चों पर खास सलाह। ठीक है ना। और आगे लिखते हैं ये, राज्यों को दिशा निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नोट में कहा गया है कि सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को बीमारी से निपटाने के लिए अस्पतालों, मेरे ख्याल से बीमारी से निपटने के लिए, सॉरी, बीमारी से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारी उपाय की समीक्षा की सलाह देती है। बोल तो रहे बीमारी से निपटने के लिए, लेकिन सच बात तो यही है कि क्या निपटाने की तैयारी चल रही है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी मुझे, खास तौर पे 2020 से जो हमने रवैया देखा उसके बाद से। आपने देखा, सबने देखा, जो भी इंसान हॉस्पिटल में जाता था वो इंसान तो वापस आता ही नहीं था, बल्कि उसकी लाश भी वापस नहीं आती थी। ये मानव इतिहास में पहली बार हुआ कि ये तो होता है कि इंसान गया, उसकी लाश वापस आई। लेकिन कभी भी आपने ये इमेजिन नहीं किया होगा कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कि इंसान गया और कुछ भी वापस नहीं आया। और उसी समय का दौर था जब पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स मुझे मिलते थे, बोलते थे कि भाई डॉक्टर ने बोला लंग ट्रांसप्लांट करा लो, हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो, बॉडी का कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा लो। तो सोचने वाली बात है, अचानक इन सारे ऑर्गन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ खुल गए होंगे। तो नाउ यू कैन वेल कनेक्ट कि वो जो लाश के नाम पे वो गायब हो जाता था, तो उसके ऑर्गन्स कहाँ जाते होंगे। बहुत ही क्लियर बात है। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस तब मिले जो कि दबा दिए गए, राइट। और जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट 1 करोड़ में, लंग ट्रांसप्लांट 1 करोड़ में, तो ये सारा कुछ उस वक्त चल रहा था। लेकिन अब जो न्यूज़ पिछले 2 दिन से आ रहा है, मतलब ये राउंड 2 की शुरुआत है। कभी मंकी पॉक्स के नाम पे, कभी डिजीज एक्स के नाम पे, और अभी जो मैंने 2 दिन पहले की जो न्यूज़ पढ़ी वो। तो ऐसे में हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। और उसको समझाने के लिए ये जो भी आप देख रहे हैं टायर, एक दिल तो यहाँ आपको दिख रहा है जो आप सबको पता भी है, लेकिन भगवान ने व्हाट वी कॉल एज द सेकंड हार्ट भी हमें दिया है। लेकिन वो इतना छुपा हुआ है कि हमें अपने जीवन काल में पता ही नहीं चलता। द सेकंड हाफ इज हार्ट, द सेकंड हार्ट इज राइट हियर, व्हाट वी कॉल एज द काफ मसल। ये जो काफ मसल आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं सेकंड हाफ, द सेकंड हार्ट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक टायर रखा हुआ, पहले ये सिंबल है। ये सिंबल इसलिए है क्योंकि इस सिंबल के माध्यम से जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं वो आपके दिमाग में तो चले जाए, लेकिन वो दिमाग में बसा भी रहे। इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश, इमेजिनरी देश है, कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां पे एक कानून बना दे कि जब भी आपकी गाड़ी पंचर होगी, अभी क्या होता है जब पंचर होती है तो जैसे ही गाड़ी पंचर होती है, साइकिल पंचर होता है, स्कूटर पंचर होता है, तो आपको हर किलोमीटर में पंचर वाला मिल जाता है, वो पंचर ठीक कर देता है, 50-100 रुपए लेता है या उससे भी कम या ज्यादा। और पंचर को ठीक कराना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नियम बना दे कि पंचर का शॉप तो वही खोल सकता है जिसके पास
4 साल की डिग्री होगी वही खोलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे मान लेते हैं कि पंचर खोलने के लिए खास डिग्री की जरूरत है, खास परमिशन की जरूरत है, या फिर वो बड़ा शोरूम होगा तो वही खुलेगा। तो जितने सारे पंचर वाले हैं वो कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में इमेजिन कीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी तो पंचर होना बंद नहीं होगी, गाड़ी तो पंचर हो जाएगी। लेकिन अब क्या है कि 1 लाख रुपए का पर साल का इंश्योरेंस है, जब भी पंचर होगा आपको कॉल करना होगा है हेल्पलाइन में, तो वहाँ पे गाड़ी एम्बुलेंस आएगी, पंचर की एम्बुलेंस, और वो टो करके उस गाड़ी को ले जाएगी। लेकिन अब जब वो ले जाएगी बड़े शोरूम में, तो वहाँ के भी नियम है कि पंचर हम बाद में करेंगे, पहले एक्सरे करके देखेंगे गाड़ी में और कौन कौन सी गड़बड़े हैं, पहले तो उसकी बात करेंगे, उसका शॉकर कैसा है, उसका इंजन कैसा है। और चांसेस ये हैं कि अगर हमें लगेगा कि गाड़ी इस लायक है नहीं कि दोबारा सड़क पे आए, तो गाड़ी आपको वापस नहीं की जाएगी, बल्कि आप अब तक सड़क पे चला रहे थे इसके जुर्माना भी आपको भरना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए कि ऐसा रूल हो जाए, तो आप आई एम श्योर कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में ऐसा ही कुछ हो रहा था। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो गाड़ी है वो गाड़ी है आपकी बॉडी, आपकी जिंदगी की गाड़ी, राइट, जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। मतलब ये कि अगर आपको कुछ हो जाए, जैसे बुखार हो गया, जुकाम हो गया, उसका नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल कोरोना, कि ये तो बुखार नहीं है, तो जुकाम नहीं है, तो खांसी नहीं है, ये तो एक बहुत ही भयंकर इलाज है, ये बीमारी है, और इस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ही स्पेशलाइज कुछ चाहिए होगा, और वो स्पेशलाइज कुछ एक जगह पे होगा, और वहां पे जब जाएंगे तो जाना तो तय है कि चले गए, लेकिन वापस आएंगे कि नहीं वो तय नहीं है, और आएंगे तो किस कंडीशन में आएंगे ये तय नहीं है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर गाड़ी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, हम बोल सकते हैं कि हम पावरफुल उतने लोग नहीं हैं, हम पावरलेस हैं, हम कहाँ तक प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो एक तरीका ये कि पंचर बनाना हम खुद ही सीख जाएं, राइट, कि हमने पंचर बनाना सीख लिया, पंचर का किट भी खुद ही रख दिया, और जब भी पंचर हुआ वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, हमने पंचर लगाना वो कर दिया। इस तरह से आप बाईपास कर सकते हैं वो जो ट्रैप बना के रखा था कि पंचर के बहाने वो हमारे चुंगल में आएंगे, उस ट्रैप से आप बच गए। लेकिन चलो पंचर बनाना आपने सीख लिया, लेकिन वो जो ट्रैप पहले से बना हुआ है आपके गाड़ी को पकड़ने के लिए पंचर के बहाने, वही गाड़ी में कोई और भी कमियां आ सकती है, उसका शॉकर रियल में खराब हो सकता है, उसकी इंजन में रियल में कोई दिक्कत आ सकती है। तो अब इस स्थिति में अगर हम ये सोचें कि अब मैं पंचर की तरह उसका इंजन कैसे ठीक करना, उसका शॉकर कैसे चेंज करना, उसके लाइटें कैसे ठीक करनी, वो भी मैं सीख जाऊं, तो अब ये इम्पॉसिबल लगेगा, इज़न्ट इट? बोलने का मतलब ये है कि ट्रैप में आप कभी ना कभी फंसने वाले, आपकी गाड़ी कभी ना कभी फंसने वाले, पंचर के बहाने ना सही, लेकिन जब कोई और चीज होगी तो उसके बहाने फंसने वाले। और सारी चीजों की मास्टरी करके हर चीजों की फैक्ट्री, चाहे वो शॉकर की फैक्ट्री हो, इंजन की फैक्ट्री हो, लाइट की फैक्ट्री हो, वो सारी गाड़ियों के हर स्पेयर पार्ट की फैक्ट्री खुद ही बना के रख दिया, ताकि हम कभी ट्रैप में ही ना पकड़े जाए ऐसे शोरूम के, ऐसे एक व्यवस्था के। तो वो इम्पॉसिबल लग रहा है, राइट, वो इम्पॉसिबल लग रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कार, जब हम बात करते हैं गाड़ी की। लेकिन वो पॉसिबल है जब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, जो कि आपकी जिंदगी की गाड़ी की। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम बड़ा कैसे लगता है, कोई भी बीमारी बड़ी छोटी, इसके डेफिनेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि पंचर हो गया, क्या ये बड़ी बात है, छोटी बात है? बोलेंगे छोटी बात है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है आपके पास्ट में जब भी गाड़ी पंचर होती है, विद इन फ्यू मिनट्स आप ठीक करा लेते हैं, और ठीक कराने में ज्यादा टेंशन नहीं होती है और ज्यादा पैसा भी नहीं लगता। तो दैट इज द डेफिनेशन कि पंचर होना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि पंचर होने से के बाद गाड़ी एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकती, तो दैट में तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, इसलिए वो बड़ी बात नहीं है। तो कोई भी प्रॉब्लम कितनी बड़ी वो निर्भर करता है कि उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। अब मान लो वो सॉल्व करने के लिए, मान लो आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है जंगल के बीच में, अब ये प्रॉब्लम बड़ी है कि छोटी है? अब बड़ी हो गई। सेम प्रॉब्लम एट डिफरेंट प्लेस बिकम्स ए बिगर और स्मॉलर, राइट? तो प्रॉब्लम अपने आप में तो वही है, पंचर, लेकिन उस वक्त आपकी व्यवस्था क्या है उस पर निर्भर करता है कि वो प्रॉब्लम को बड़ा बोले या छोटा बोले। वही वाला प्रॉब्लम जंगल के बीच में हो जाए तो दैट कैन बी जानलेवा, राइट? उससे आपकी मृत्यु हो सकती है, कोई जंगल में कि कोई अटैक कर सकता है, कोई लूट सकता है, राइट? तो हमें समझना पड़ेगा जब हम बोलते हैं कोई प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर है और बहुत ही नजदीक है तो वो प्रॉब्लम छोटा सा है। जैसे अभी आचार्य जी ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में क्रॉनिक किडनी डिजीज छोटा प्रॉब्लम, बिकॉज हम देखते हैं सोल्यूशन, तो वो कोई जानलेवा प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज वी हैव ए सोल्यूशन फॉर इट, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोले खांसी है तो ये कोरोना है, तो वो अगर इस तरह से कोई पेश कर दे तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम दिखने लगा। तो किसी भी चीज को बड़ा बनाना, किसी भी चीज को छोटा बनाना, वो डिपेंड करता है कि उसका जो ऑब्वियस सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को उससे दूर ले जाओ।
मैं ऐसा करूंगा कि जितने सारे पंचर वाले सबको दूर ले जाऊंगा आपसे, तो वही छोटी दिखने वाली प्रॉब्लम जो बचपन से आपने देखी है, बचपन में जब हमने साइकिल चलाया, साइकिल पंचर हो गया, तो वही छोटी दिखने वाली प्रॉब्लम हमें बड़ी दिखने लगेगी और हम लगेगा पंचर, बाप रे बाप क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, राइट। तो अब तो लाखों रुपए खर्च होंगे, अब तो ये गाड़ी चली जाएगी, वापस नहीं मिलेगी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ इट। इस तरह के जो अखबार में खबरें आ रही हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। राजीव दीक्षित जयंती है, राजीव दीक्षित जी के आपने व्याख्यान सुने होंगे। एक व्याख्यान में उन्होंने उस वक्त आज से 10 साल पहले एक्सपोज कर दिया था इस तरह के मेन स्ट्रीम मीडिया का। उसमें से एक मीडिया का नाम लेता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट। आपने सुना, आप लोगों ने? यस, सुना था, राइट। तो उन्होंने तभी एक्सपोज कर दिया था 2020 में, दिसंबर की बात है, जब हमने आपको अलर्ट किया था ये वैक्सीन लगाने से मृत्यु होगी, बड़ी तेजी से लोग मरेंगे, जो कि आज आप सत्य देख रहे हैं। तब टाइम्स ऑफ इंडिया, BBC, आज तक, इन लोगों ने क्या किया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने खासतौर पर फ्रंट पेज पे मेरा एक रिपोर्ट छापा, इंटरव्यू को, मिसलीडिंग इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ के, ये तो एक वैक्सीन का मिथ फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो तो जो हो रहा है वो देख रहे हैं। देखिए, हम सबसे नहीं लड़ सकते, लेकिन किसी एक से तो लड़ सकते हैं। हम सब मिलकर किसी एक को पकड़ लेंगे तो लड़ाई थोड़ी आगे चल सकती है। सारे मीडिया से, सारे मेन स्ट्रीम से तो नहीं लड़ सकते। तो मैंने ठान लिया कि टाइम्स ऑफ इंडिया को तो मजा चकाना ही है। तो उसके ऊपर कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट अभी चल रहा है केस, कल भी मेरी हियरिंग थी और बड़ी तेजी से वो केस चल रहा है, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके सामने कोई गलत चीज हो रही है और गलत चीज होते हुए हम लाचार है, कुछ कर ही नहीं रहे, तो आप भी उस गलत चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। हम क्या कर सकते हैं वो हर एक के अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। और करना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कर रहे तो किसी और के लिए कर रहे हैं, राइट। जिन्होंने नहीं कुछ किया, जो शांत रह गए, तो उनमें से बहुत सारे लोग तो अभी इस दुनिया में है ही नहीं ना, ऊपर है, राइट। तो अगर कोई ये सोचता है कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो हम बच जाएंगे, तो चांसेस बहुत कम है कि चुपचाप बैठे रहने से आप बच जाएंगे, क्योंकि जो लोग चुपचाप बैठे रहे थे उन्हीं में से बहुत सारे लोग ऊपर चले गए, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि आज की तारीख में यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि अनलाइक द कार, गाड़ियों में उनके सारे स्पेयर पार्ट अगर टूट जाते हैं तो उसकी अलग अलग फैक्ट्री होती है, लेकिन हमारे ह्यूमन बॉडी में सारी फैक्ट्री बॉडी के अंदर ही है। और उसकी जो चाबी है वो कहीं, मैंने आपको दिखाया था सेकंड हार्ट, जहां पे उसकी चाबी छुपी हुई है। और अब सीधे उस चाबी में पहुंचते हैं, उस चाबी को समझने की कोशिश करते हैं। तो बोलने का मतलब है, ऐसे बहुत सारी परिस्थिति आती है, मान लो कोई बेहोश हो गया, मान लो किसी को एकदम से किडनी स्टोन का पेन आ गया, तो ये सारी स्थिति को हम समझते हैं कि ये तो इमरजेंसी स्थिति। मान लो किसी की हड्डी टूट गई, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि छोटी प्रॉब्लम है? ये बड़ी प्रॉब्लम तब तक है जब तक कि इसका सोल्यूशन हमें नहीं पता। अगर सोल्यूशन पता हो, बड़ा सिंपल सोल्यूशन हो, सामने हो, सॉल्व हो जाए उसी वक्त, तो छोटा प्रॉब्लम हो गया। तो कोई भी प्रॉब्लम कितना बड़ा है, कितना छोटा है, वो डिपेंड करता है कि उसका सोल्यूशन आपके पास है कि नहीं है। तो आज हम उन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे जो हमारे दिमाग में भर दिया गया कि तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और भरने का तरीका बड़ा क्लियर है कि उसका जो ऑब्वियस सोल्यूशंस हैं उनको छुपा दो, उनको हटा दो, उनको गायब कर दो। अब देखो जी, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, राइट। इस तरह से उसको पेश कर दो और फिर हमें भी लगने लगेगा कि प्रॉब्लम बड़ा है। लगना जो होता है वो दिमाग से नहीं होता, वो ब्रेन से नहीं होता, वो इमोशन से होता है, राइट। वो पता है कि ये गलत है, लेकिन तब भी हमारे इमोशंस जो है वो हमारे लॉजिक को नहीं समझते। आप जब कोई डरावनी मूवी देखते हैं, आपको पता है कि जो मूवी से कोई भूत जंप करके स्क्रीन से बाहर आने नहीं वाला, ये क्लियरली पता है आपको। आपको कोई अटैक नहीं करने वाला है, क्लियरली पता, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्लियरली पता, लेकिन फिर भी तो डर लगता है ना, राइट। क्योंकि आपकी जो लॉजिकल माइंड है वो आपके बॉडी को नहीं कंट्रोल कर रही है, आपकी जो इमोशनल माइंड है वो कंट्रोल कर रही है, राइट। और यही बात है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में होता है। उनको ये बात पता चल चुकी है कि लॉजिकली सबको पता है कि ये पिछले 3 साल में घबला हुआ था, राइट। उसका एक सबूत ये है कि जो तो बोलता ही है, आपके सामने कोई आए कि नहीं नहीं ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ये 2 लगा दिए, 2 मैं उसको बोलूंगा ऐसे करके इशारा, क्योंकि ये जो लाइव चल रहा है ना यही काट देंगे बार बार अगर ये वर्ड आएगा तो, है ना। तो 2 खुराक लगा दिए, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, तभी तो हम आजाद घूम पा रहे हैं, वो 2 खुराक ने हमें बचा लिया। उसी इंसान से पूछो जो तीसरा वाला है वो क्यों नहीं लगाया, फिर आपने तीसरा भी लगा लो। जिनको भी जरा भी जिनको लगता है कि उससे कुछ फायदा होगा वो भाग के जाके तीसरा लगा ले। तीसरे तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, वो तो वैसे भी एक्सपायर होने वाले हैं, राइट। किसी ने भी तीसरा नहीं लगाया, यही अपने आप में सबूत है कि लोगों के ब्रेन में तो पता चल गया कि गड़बड़ क्या है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ब्रेन से नहीं कंट्रोल्ड है, हम इमोशन से कंट्रोल्ड है, और इमोशन को कंट्रोल करता है जो भी चीज हमारे आंखों के सामने बार बार रिपीटेडली आएगी, वही चीजों से हमारे एक्शन कंट्रोल होते हैं। जिस तरह से डरावनी मूवी आपकी आंखों के सामने आएगी तो आप डरने लगेंगे, चाहे ये पता है कि भाई ये तो मूवी है, कुछ हमें नुकसान नहीं होने वाला। ठीक इसी तरह से जो न्यूज मैंने पढ़ा, यही न्यूज अगर मैं अभी 10 बार 100 बार पढ़ लूं तो आपको डर लगने लगेगा। बल्कि जब मैं न्यूज चैनल अब तो देखता नहीं हूँ, पहले जब गलती से कोई लग जाता था और इस तरह से म्यूजिक आता था कि भाई एक भूत आने वाला है या आ गया, मुझे ही डर लगने लगता था। तो आप समझ सकते हैं कि वी आर कंट्रोल्ड बाय आवर इमोशन एंड इमोशन इज कंट्रोल्ड बाय द रेपिटेशन। एक चीज को कई बार बोल दो, कई लोग बोल दें, वो झूठ भी होता है, तब भी हमारा दिमाग उसे ऐसे सच ही उसको लेता है और उसके हिसाब से हमारे एक्शंस और हमारे डिसीजंस होने लगते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमें समझ आती है वो अपने दिमाग में हम खुद ही रिपीट करें। तो तभी मैंने ये टायर आपकी आंखों के सामने रखा। इस टायर की जरूरत आज तो पड़ेगी ही अलग अलग जगह पे इस लेक्चर के, बल्कि आज के बाद भी जब भी किसी टायर को देखेंगे आप इसको जरूर याद कीजिएगा कि आज हम जो गुण सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बुक अभी रिलीज हुई, जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, जो लाइव हम देख रहे हैं, ये बुक आप vishwarup.com/circadian doctor इस वाले लिंक में जाके इसी वक्त आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। सर्केडियन डॉक्टर मतलब कि बहुत सारे लाइफस्टाइल ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसके सॉल्यूशंस हम बड़े आसानी से घर बैठे बिना कुछ खर्चा किए कर सकते हैं। उसका साइंस, उसके एविडेंसेस और उसके अचीवमेंट्स के ऊपर ये किताब है। और मुझे लगता है कि जो भी इंसान थोड़ा भी हेल्दी रहना चाहता है, वो भी फ्री में, वो भी घर बैठ के उसको ये किताब पढ़नी चाहिए। ये किताब हालांकि आज तक हमने रोका हुआ है अमेज़न बाकी साइट्स पे बेचने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले फ्री डाउनलोड हो जाए, उसके बाद बिकता भी रहेगा ये, राइट। तो नॉलेज लोगों तक पहुँचनी चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो